हमारे में मूर्ख हिंदुओं की कमी नहीं है, और भले वो विधायक भी बन जाए तो भी वो कमी नहीं है। ऐसा एक मामला देहरादून में सामने आया है, जहां पर विधायक ने विधायक निधि से ही चर्च बना दिया, और विधायक कोई कांग्रेस का नहीं, भाजपा का है। देखिए। उत्तराखंड में ईसाई मिशनरीज का प्रभाव अब शासन प्रशासन के ऊपर भी पड़ने लगा है। एक ओर जहां देवभूमि में हिंदू समाज भू कानून की मांग कर रहा है ताकि प्रदेश में हिंदुओं की जमीन जायदाद सुरक्षित रहे, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों और जनप्रतिनिधियों ने इन्हीं ईसाई मिशनरीज को खुश करने के लिए सरकारी फंड का उपयोग करके चर्च का निर्माण करवाना शुरू कर दिया है। देवभूमि की जनता बढ़ती मुस्लिम आबादी और बढ़ती ईसाई आबादी के प्रभाव से परेशान है। इस समस्या के कारण देवभूमि के लोग पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं। इसकी भी विस्तार से खबर लगातार सुदर्शन न्यूज दिखाता आया है। मगर अब तो हद ही हो गई है, क्योंकि खुद एक विधायक ने ही ईसाई मिशनरीज के दबाव में अपनी ही विधायक निधि से चर्च का विशाल भवन का निर्माण करवा डाला है। प्रदेश में ऐसे कई राजनेता और जनप्रतिनिधि हैं जो मिशनरीज को खुश करने के लिए आए दिन कोई न कोई इस तरह की हरकतें करते रहे हैं। बात चाहे प्रदेश की पहाड़ी इलाके की हो या फिर मैदानी इलाके की, हर ओर मिशनरीज और जिहादियों का लैंड जिहाद और मजार जिहाद अपना तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं मिशनरीज और जिहादियों के द्वारा हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को ईसाई और मुस्लिम धर्म में धर्मांतरित किया जा रहा है। आदिवासी, वनवासी और निरक्षर समाज को सीधा टारगेट कर पैसे का लालच देकर धर्मांतरण की फैक्ट्री चलाई जा रही है। स्थानीय नेताओं और विधायकों का आशीर्वाद इन लोगों के ऊपर बना हुआ है, जिस वजह से कानून का डर भी अब इन मिशनरीज को नहीं सताता। तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि प्रार्थना सभा कक्ष का उद्घाटन राजपुर विधानसभा से विधायक खजान दास ने किया और निर्माण भी विधायक ने अपनी विधायक निधि से ही करवाया। तो सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि जब हमारा संविधान ये कहता है कि सरकारी धन से किसी भी प्रकार के चर्च, मस्जिद या मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, तो फिर किस आधार पर विधायक जी ने अपनी सरकारी निधि का प्रयोग चर्च निर्माण में करा दिया? देवभूमि के हिंदू संगठन लगातार विधायक का विरोध कर रहे हैं। विधायक जी ने चर्च का निर्माण करवाकर खुद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब देखने वाली बात ये है कि सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है और कब तक लोगों के टैक्स का पैसा ऐसे ही अवैध निर्माण पर लगातार लगता रहेगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विधायक ने वहां पर खुलेआम भाषण भी दिया। मतलब कितना बड़ा साहस है। देखिए क्या कहा। चर्च सबसे पहले ईश्वर यीशु मसीह को हम प्रणाम करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब कुशल रहें, हम सब स्वस्थ रहें। हमारे बीच में हमारे चर्च के पादरी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विजय थापा जी, हमारे बीच में उपस्थित इस वार्ड के अध्यक्ष आदरणीय सेवाल जी, हमारे क्षेत्र से जिन्होंने इलेक्शन फाइट किया है आदरणीय डोबियार जी, हमारे इंजीनियर जिन्होंने इस भवन निर्माण के लिए अहम भूमिका निभाई है आदरणीय खेमराज जी, यहाँ पे उपस्थित सभी ईश्वर के भक्तगण, मातृशक्ति और सभी साथी, आज प्रार्थना भवन का शुभारंभ हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आदरणीय बंसल अशोक बंसल जी को भी और आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस भवन को बहुत अच्छा बनाया है। मुझे लगा कि भवन जब तैयार हुआ है तो थोड़ा सा
छोटा हो गया है, जगह इतनी थी, जगह और बड़ी होती तो हम बड़ा बनाते, किंतु जगह की जितनी गुंजाइश थी उसको बनाया गया। इसके लिए आप सबका देख लिया आपने, विधायक कह रहे कि जगह कम थी इसलिए छोटा बन पाया, ज्यादा जगह होती तो ज्यादा बड़ा चर्च बनाते। चर्च के अंदर खड़ा होकर अपने आप को हिंदू कहने वाले इस विधायक को तो शर्म नहीं आई, उत्तराखंड के सरकार को और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के बाकी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है ये भी हम जानना चाहेंगे। और इसलिए हमारे साथ हमारे देहरादून से ब्यूरो चीफ उत्तराखंड कृष्ण कुमार है। कृष्णा, क्या डिटेल है? बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर देखिए, एक तरीके से हम चुनाव से पहले देख रहे थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है जय श्री राम का नारा लगाते थे, लेकिन आज की डेट में वो कह रहे हैं कि हम सब जितने भी हैं हिंदू और सिख, मुसलमान छोड़कर हिंदू और सिख। हमारे साथ विधायक स्वयं जुड़े हुए हैं जिन्होंने चर्च को बनवाया। विधायक जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, हाँ, आपको आवाज सुनाई दे रही है? जी बताइए। मैं सुदर्शन न्यूज से सुरेश चौहान के बोल रहा हूं। जी बताइए। आपके विधायक निधि से चर्च बनवाया, इसके बारे में हम आपसे जरा जानना चाहते हैं। भाई साहब, मैंने बता दिया था उनको कि क्या बोलते हैं, माननीय विधायक जी कार्यक्रम में है तो बात आज नहीं हो पाएगी ना। अच्छा, तो आप उनके सचिव बोल रहे हैं? जी मैं मतलब वैसे ही बोल रहा हूँ साथ वाले। अच्छा, तो क्या इन्होंने अभी हिंदू है कि ईसाई धर्म अपना लिया है, हम जानना चाहते हैं। इतना तो आप बता पाएंगे ना? क्या भाई साहब? विधायक अभी हिंदू है कि ईसाई बन गए हैं? जी बिल्कुल बताइए। क्या हिंदू है कि ईसाई बन गए, पूछ रहा हूँ आपको। कार्यक्रम में मैं बात नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, चलिए देखिए, ये विधायक की स्थिति है कि सुदर्शन का नाम सुनने के बाद फोन दूसरे को थमा दिया है। क्या बीजेपी के किसी विधायक से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा की जा सकती है जो कि सत्ता में रहते हुए विधायक निधि से चर्च बनवा रहा है? देहरादून देश की धार्मिक राजधानी, हम जिसको देवभूमि कहते हैं, उस देवभूमि में किसी विधायक की ऐसी हरकत, ये कठिन प्रसंग है हिंदू समाज के लिए। मैं ऐसा मानता हूं। ये देवभूमि हमारे लिए कितनी पवित्र है। हरिद्वार, जिसको हम हरिको द्वार कहते हैं, जहां पर कुंभ मेला होता है, जहां पर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा संत रहते हैं। मैं उत्तराखंड के साधु संतों को पूछ रहा हूं कि इस विषय पर आपकी चुप्पी क्यों है, क्यों नहीं बोल रहे हैं? सुदर्शन चुप नहीं रहेगा, इस विधायक का भी पीछा करेगा और इस पूरे षड्यंत्र का क्या आगे का असली प्लान है यह भी आपको बताएगा। हमारे साथ कृष्णा, हमारे ब्यूरो चीफ है उत्तराखंड के, जुड़े हुए। कृष्णा, विधायक तो लाइन पर नहीं आए लेकिन लाइन पर लाना पड़ेगा, क्या अपडेट है? बिल्कुल सर, देखिए, जब निश्चित तौर पर ये बात हमारे सामने आई थी कि विधायक ने एक तरीके से हम कह सकते हैं चर्च का निर्माण अपनी विधायक निधि से करवाया, तब से ये विधायक खजानदास से लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दिन खजानदास है कौन? नाम तो हिंदू लग रहा है। बिल्कुल सर, देखिए, खजानदास जो है वो देहरादून की राजपुर विधानसभा से जो एक तरीके से हम कह सकते हैं मोदी लहर में जीते हुए विधायक है, जो जनता भी लगातार कहती है कि हमने एक तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विश्वास करते हुए इनको वोट दिया था और इनको सत्ता में बिठाया था। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से विधायक लगातार जो है वो ईसाई धर्मांतरण को एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और ईसाई धर्म को लेकर प्रचार प्रसार लगातार करते हुए दिख रहे हैं, जिसका आम जनमानस हम कह सकते हैं हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। खुद विधायक खजानदास के क्षेत्र में रहने वाले लोग इनका विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विधायक खजानदास ने जो है एक चर्च का निर्माण यहाँ पर करवाया है। इस गली में आप देख सकते होंगे, जहाँ बड़े विंडो में दिखाइए, इसी गली के अंदर जो है उन्होंने विधायक ने चर्च का निर्माण करवाया। ठीक इससे एक दो घर छोड़कर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने चर्च का निर्माण करवाया है। मेरे साथ खुद इस घर के पड़ोसी ही हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हिंदुत्ववादी जो हिंदुत्व की आवाज जो है बुलंद करते हुए आ रहे हैं और कट्टरपंथियों को लगातार दबाते आ रहे हैं। स्वामी दर्शन भारती मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है और काफी इनका घर हम कह सकते हैं 10 कदम की दूरी पर यहाँ पर मौजूद है और स्वामी दर्शन भारती से सीधा सवाल करेंगे। स्वामी दर्शन भारती जी, आपका ये जो घर यहाँ पे 10 कदम की दूरी पर चर्च है, विधायक खजानदास ने आप तो भी उनको वोट दिया होगा बीजेपी के नाम पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर, लेकिन उसके बावजूद भी ईसाई कट्टरपंथियों को एक तरीके से बढ़ावा विधायक आपके ही दे रहे हैं। बिल्कुल सही है। जय भद्र विशाल। पहली बात तो जय भद्र विशाल संपूर्ण देवभूमिवासियों को और जय श्री राम। ये वास्तव में मेरे लिए भी बड़ा दुख का विषय है और चिंता का विषय है कि मेरे पड़ोस में चुपचाप तरीके से
इस राजपुर क्षेत्र के विधायक खजान दास जी ने एक चर्च के सौंदर्यीकरण के लिए अनुदान दिया और बनवाया, और उस चर्च के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सब बतौर मुख्य अतिथि के रूप में। अरे खजान दास जी, अगर आपको कोई निर्माण करवाना ही था तो गुपचुप तरीके से करवाते। जिस राम के नाम से आप लोग विधानसभा पहुंचे हैं, विधायक बने हैं, ये गुपचुप कराने का भी मैं पक्षधर नहीं हूं। कृष्णा, उनको बोलना आप भी गलती करे। खजान दास जी ने 100% गलती कर दी, आप 200% करे। क्यों गुपचुप बनाना है? बिल्कुल सर, एक तरीके से गुपचुप बनाने वाली बात जो है एक तरीके से महत्वपूर्ण हो जाती है अगर इसी तरीके से ईसाई धर्म का खेल चलता आप रहा है। बोलना, महाराज जी को बोलो, मैं बोल रहा हूं, आप गलत बोल रहे। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे जो सुरेश चौहान जी ने आपसे सवाल किए, आपने कुछ सुने हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि हमारे भी चिंता का विषय है कि गुपचुप तरीके से उस प्रार्थना सभा का या उस गिरजाघर का उद्घाटन करने के लिए स्वयं इस राजपुर क्षेत्र के विधायक पहुंचे। ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए स्वयं, और सब देवभूमि वासियों के लिए। आज चर्चा का विषय इस बात का कि देवभूमि में एक तरफ तो ईसाईकरण चल रहा है और एक तरफ इस्लामीकरण चल रहा है। दोनों का गठबंधन देवभूमि की संस्कृति को बर्बाद करने की दिशा में काम कर रहा है। अगर हम उत्तराखंड के लोग, इस देवभूमि के लोग इस्लाम पाए, तो जो लोग भारत के लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? जब हिंदू धर्म का उद्गम स्थल सुरक्षित नहीं रहेगा तो हिंदू राष्ट्र बनने की कल्पना झूठी हो जाएगी। मगर स्वामी जी, ऐसे तमाम कट्टरपंथियों का विनाश करके देवभूमि अस्तित्व में आई थी। अगर हम कह सकते हैं इस्लामीकरण और ईसाईकरण देवभूमि में जो है वो फैलता फूल रहा है। इस पर आप लोग कैसे देवभूमि को दोबारा अस्तित्व में लाएंगे? क्योंकि अब यही ईसाई धर्मांतरण का खेल चलता रहा तो एक टाइम पे ऐसा रहेगा कि SC जो समाज अब हिंदुओं में आता है वो भी खत्म हो जाएगा। उत्तराखंड में आज बहुत बड़े क्षेत्र में मैं समझता हूँ उत्तराखंड की सवर्ण बिरादरी तक ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है। आज बहुत चिंता का विषय, हम जानते हैं कई लोगों को, मगर इसको कैसे बचाएंगे आप लोग? इसको बचाएंगे, लड़के बचाएंगे, लड़के बचाना पड़ेगा। जिस तरह से इस राज्य के लिए सैकड़ों लोगों ने जान दी, सैकड़ों लोगों ने अपने शहादत दी, उसी तरह से इस राज्य की संस्कृति, बहन बेटी को बचाने के इस राज्य के नौजवानों को एक बार फिर इस्लामीकरण, ईसाईकरण के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो बिल्कुल सर, देखिए जो स्वामी दर्शन भारती जी का कहना है कि एक बार फिर जो देवभूमि की जनता को है वो इस्लामीकरण के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अब देखने वाली बड़ी बात यही होगी कि जो विधायक खजान दास ने एक तरीके से अपनी विधानसभा में अपनी विधानसभा निधि से, एक तरीके से विधायक निधि से उन्होंने निर्माण करवाया है इस चर्च का, तो ये कितनी बड़ी बात होगी देखने वाली। और आखिर सरकार इसमें आगे क्या एक्शन लेगी ताकि कोई विधायक उत्तराखंड का, देवभूमि उत्तराखंड में कोई इस तरीके से विधायक का ये वाक्य ज्यादा चिंता की बात है कि वो कह रहे कि अगर जगह और होती तो बड़ा बना देते। क्या विधायक की योजना पूरे देवभूमि को ही ईसाई भूमि बनाने की है? क्योंकि वैसे भी वहां पर कैसे कालनेमी घूम रहे हैं जो कि ईसाई है लेकिन भगवा कपड़ा पहनकर नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे बैठते, आने वाले जो हिंदू है उनको भ्रमित करते, हाथों में तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला लेते, लेकिन जब वहां पर कोई पहुंचता है तो उसको कहते कि आप यीशु की पूजा करो। अब तो ये भी कहते हैं कि यीशु भी मां गंगा का पुत्र है। धर्मांतरण के धंधे के लिए नई नई योजना लाने वाले ईसाइयों के क्या विधायक मुखिया है या शिकार है? मैं उनको विक्टिम कहूं या मास्टरमाइंड कहूं? अगर जुड़ जाते तो ये प्रश्न अवश्य पूछता, लेकिन कृष्णा ये प्रश्न जरूर पूछना, विधायक को छोड़ना नहीं है। किसी भी हाल में यह प्रकार का कृत्य करने वाला कोई विधायक, और खास करके भाजपा का विधायक हो, तो उसको कभी भी नहीं छोड़ना है। कृष्णा। बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर देखिए देवभूमि की तमाम राष्ट्रवादी जनता, जिसको हम कह सकते हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट दिया है और देवभूमि को आगे ले जाने के लिए वोट दिया है, इसकी कदर में इस तरीके से विधायक महाराज जी को पूछिए कि साधु संत इस पर चुप क्यों हैं? 4 दिन से केवल सुदर्शन दिखा रहा है। बिल्कुल महाराज जी, स्वामी दर्शन भारती जी, आपसे मेरा सवाल है कि आपका साधु संत, देवभूमि जिसके साधु संतों के नाम से जाना जाती है, तमाम दुनिया के लोग जो है साधु संतों के पैर पूजने आते हैं, मगर साधु संत इस मामले को लेकर लगातार चुप है, चाहे भाजपा की बात करें चाहे साधु संत की बात करें। तो कब उजागर होगा साधु समाज आपका? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं सुदर्शन न्यूज को। बिल्कुल, मैं कहता हूं कि हिंदुत्व की एक आवाज है वो, और आज यहाँ पर इस शर्म की बात है कि इस देवभूमि में सारे साधु संत, सारे विधायक चुपचाप बैठे हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा की सरकार हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको अपना वोट बैंक खिसलने का भय हो। पर मैं कह देना चाहता हूं कि राम के नाम पर वोट मांगने वालों को
यीशु यीशु कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये तो यीशु के नाम पे वोट मांगो, ये तो श्री राम के नाम पे वोट मांगो। कृष्णा, आप लोग विधायक के घर के पास खड़े हैं शायद? नहीं सर, नहीं, विधायक के घर के पास हम इस टाइम पे मौजूद नहीं है, जहां पर विधायक ने एक तरीके से हम कह सकते हैं चर्च का प्रार्थना चर्च सभा जहाँ का बनवाया उद्घाटन वहां आप विधायक हैं? करवा के। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि अपना पास लेकर आए और दिखाए कि एक तरीके से ये गली पर सबसे सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि किस तरीके से ये गली आप देख सकते होंगे। इसका अंदाजा भी आप साफ तौर पर लगा सकते होंगे कि इस गली में एक तरीके से टाटा की नैनो कार भी एक तरीके से घुस नहीं सकती है, और इस गली में उन्होंने एक तरीके से चर्च का निर्माण किया हुआ है। सीधा सीधा मैं इस गली के अंदर जा रहा हूँ सर, आप भी सीधा देख सकते होंगे कि चर्च का निर्माण आखिर कार किस गली में करवाया गया है, जिस गली में एक तरीके से टू व्हीलर भी सही से एकदम सक्षम नहीं है खड़े होने के लिए। वहां पर उस गली में एक तरीके से विधायक ने चर्च का निर्माण करवाया है, वो भी विधायक निधि से। ये सीधा अब आप चर्च की आपको तस्वीरें दिख रही होंगी सामने कि दून क्रिश्चियन कॉलोनी में एक तरीके से चर्च बना हुआ है। देखिए, जिस देवभूमि में कोई हिंदू कॉलोनी नहीं है, उस कॉलोनी के अंदर, उस देवभूमि के अंदर हमें एक क्रिश्चियन कॉलोनी देखने को मिलती है। सीधा आप बिल्कुल, तस्वीरों में ये लाइव देख रहे हैं दर्शकों आप। क्रिश्चियन कॉलोनी यहाँ पे ये देख रहे होंगे कि इस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है, और यहाँ पर हम ये साफ इस टाइम पर खड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। और ये सीधा सीधा आप ये नेम प्लेट भी विधायक की देख रहे होंगे जो विधायक निधि से बनी हुई है। सीधा सीधा 2020-21 निर्माण जो वर्ष है इसमें लिखा हुआ है, और कार्यदायी संस्था को हम देख सकते हैं अधिशाही अभियंता लघु सिंचाई विभाग ने जो है इस पे कार्य जो है वो करवाया हुआ है, और विधायक निधि से इसमें पैसा लगा हुआ है। और साफ हम देख सकते हैं कि विधायक खजान दास ने ही इसका निर्माण करवाया है, जो इसका निर्माण करवा के खुद कानूनी कटघरे में जो है वो लगातार खड़े होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस दिन से हमने उनसे निर्माण की बात करी कि आपने ऐसा चर्च जो है वो राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बनाया हुआ है, जिस क्षेत्र में एक तरीके से हम देख सकते हैं कोई ईसाई नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, उस क्षेत्र में आपने चर्च का निर्माण करके एक तरीके से देवभूमि की संस्कृति और हिंदुओं के मुंह पर एक जोरदार टमाटर चढ़ा है। तभी से हम आप देख रहे हैं विधायक के यहाँ पर डटे रहना और किसी भी कीमत पर विधायक को इस मुद्दे पर छोड़ना नहीं। हम कैमरे पर जानना चाहेंगे कि विधायक क्या कहते हैं। आपके साथ पूरी जो टीम जुड़ी है उसके लिए धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि हमारे इसी जर्नलिस्ट को पिछले दिनों एक चर्च के अंदर बंधक बनाने का प्रयास किया था, लेकिन सुदर्शन का जर्नलिस्ट किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटा, डटा रहा और हमने उसको रेस्क्यू भी करवाया। एफआईआर हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। देहरादून में कभी अंग्रेजों का बड़ा दबदबा था, लगता है कि आज भी ईसाइयों का दबदबा उससे कम नहीं है, क्योंकि अब तक हमारे रिपोर्टर को जबरन वहां पर बंधक बनाने वाले ईसाई पादरी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह मामला दूसरा चर्च है और सपोर्ट करने वाला भाजपा का विधायक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं को भी इस मुद्दे पर पूछूंगा और मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा, लेकिन राज्य की जनता को कहता हूं कि वो राज्य के मुख्यमंत्री को इस पर जरूर प्रश्न पूछे।